प्यारे सामाइन, आज हम ईद के बारे में कुछ बातें करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर मज़हब के लोग साल में 1 या 2 बार खूब खुशियाँ मनाते हैं। मुसलमान भी ऐसा ही करते हैं। रमज़ान में रोज़े रखने के बाद मुसलमान ईद मनाते हैं। हम लोग कमरी महीनों के हिसाब से रोज़े रखते हैं और जब ईद का चाँद नज़र आ जाता है तो सब मुसलमान अगले रोज़ ईद मनाते हैं। उस रात को चाँद रात भी कहते हैं। चाँद रात को बाज़ारों में बड़ी रौनक होती है। औरतें और लड़कियां हाथों पर मेहंदी लगाने और चूड़ियां पहनने के लिए बाज़ार जाती हैं। बच्चे और बड़े अपने लिए नए कपड़े और जूते भी ख़रीदते हैं और ख़ानदान के सब लोग इकट्ठा होकर ईद के दिन की तैयारी करते हैं। तरह तरह के खाने बनाने की तैयारी की जाती है और यूं रात के वक्त भी दिन का सा समा होता है। सभी लोग बहुत खुश नज़र आते हैं। Dear listeners, as you know, people of all religions have celebrations once or twice a year. Muslims do the same. After fasting in Ramadan, Muslims celebrate Eid. We fast according to the lunar month, and when the new moon is sighted, Muslims celebrate Eid the next day. That night is also called the moon night. There is a lot of excitement in the bazaars at that night. Women and girls go to the bazaars to have henna done on their hands and buy bangles. Children and adults also buy new clothes and shoes for themselves. And everyone in the family gets together and prepare for Eid. A variety of food preparations go on and it seems like a daytime. Everyone is in a delightful mood. ईद उल फितर का चाँद नज़र आते ही बच्चे और बड़े सब ईद की नमाज की तैयारी में लग जाते हैं। ईद की सुबह सब लोग नहा धोकर नए नए कपड़े पहनते हैं, बाल बनाते हैं और खुशबू भी लगाते हैं और फिर ईदगाह का रुख करते हैं ताकि ईद की ख़ास नमाज में शामिल हो सकें। ईदगाह जाने से पहले सब लोग ख़ास नाश्ता करते हैं जिसमें सिवैयाँ भी खाई जाती हैं। मीठी चीज़ खाकर नमाज के लिए जाना हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, यानी कि वो भी ऐसा ही करते थे। ईद की नमाज या तो एक बड़ी मस्जिद में पढ़ाई जाती है या फिर एक खुले मैदान में। ईद की नमाज से पहले खुतबा होता है, यानी इमाम साहब हमें इस्लाम के बारे में कुछ ख़ास बातें बताते हैं और फिर नमाज पढ़ाई जाती है। As soon as the moon of Eid Ul Fitr appears, children and adults start preparing for Eid prayers. On the morning of Eid, everyone takes a bath, puts on new clothes, brush their hair and wear perfume, and then heads towards the Eidgah to attend the special Eid prayers. Before going to Eidgah, everyone has a special breakfast in which sweet vermicelli eaten.
It is the sunnah of our Prophet Muhammad, peace and blessings of Allah be upon him, to eat sweets before you go for the prayers. Sunnah means that he used to do the same. Eid prayers are offered either in a large mosque or in an open field. There is a sermon before the Eid prayers. That means before Imam Sahib leads the prayers, he tells us some special things about Islam. नमाज से पहले या बाद में सब मुसलमान फितराना देते हैं, यानी कुछ पैसे गरीब लोगों के लिए दिए जाते हैं ताकि उनको भी ईद की खुशियों में शरीक किया जा सके। नमाज के बाद सब लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं। सब लोग वापस घर आकर अपने ख़ानदान के लोगों से भी गले मिलते हैं। घर के बड़े बच्चों को ईदी देते हैं और फिर बच्चे उन पैसों से अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ख़रीदते हैं। Before or after the prayers, all Muslims pay Zakat Ul Fitr. That is, some money is given for the poor so that they too can share in the joys of Eid. After the prayers, everyone hugs each other. Everyone comes back home and hugs their family members as well. Children of the family are given money called Eidi, and then all the children buy their own things with that money. दोपहर के खाने के लिए बहुत सी चीज़ें बनती हैं और ख़ानदान के सारे लोग मिलकर खाने का लुत्फ़ उठाते हैं। खाने के बाद कुछ बच्चे मेले पर भी जाते हैं जहाँ पर बड़ी चहल पहल होती है। घर वापस आकर बच्चे अपने ख़रीदे हुए नए खिलौनों से खेलते हैं। ईद उल फितर 3 दिन तक जारी रहती है। ईद की खुशियों के दौरान बच्चे अपने दादा दादी और नाना नानी के अलावा दोस्तों और दूसरे रिश्तेदारों से भी मिलने जाते हैं। मज़ा तो ये है कि ईदी भी मिलती है और सबकी खूब दावत भी होती है। Lots of food is cooked for the Eid lunch and the whole family enjoys eating together. After the meal, some children also go to the fun fair where there is a lot of hustle and bustle. When the children return home, they play with the new toys they have bought with their Eidi. Eid Ul Fitr lasts for 3 days. During Eid celebrations, children visit their grandparents as well as friends and relatives. The fun part is to get Eidi and have a big meal with everyone as well. ईद के तीसरे दिन भी बच्चे और बड़े अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के घर दावत पर जाते हैं। मुसलमान बच्चे अपने गरीब दोस्तों और हमसायों को तोहफे भी देते हैं। ऐसा करने से सब लोगों को ईद की खुशियों में शामिल कर लिया जाता है। On the third day of Eid, both children and adults visit their friends and relatives for a feast. Muslim children also give gifts to their poor friends and neighbors. By doing so, everyone is included in the Eid celebrations. मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक to you all. खुदा हाफिज़ कहने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Before I say खुदा हाफिज़, I would like to remind you to subscribe to my channel. Take care. Bye for now. Smile on my face.
Peace on the earth, treasure the love, let it surround us. Always be kind, always remind one another. Peace on the earth, every